हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं प्रीपोजिशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में ये अच्छे से समझ आएगा आपको। पहला है शी पुट द कीज डैश हर बैग, उसने अपनी चाबियों को बैग में रख लिया। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन का यूज़ होगा। ठीक है, किसी चीज़ को अंदर रखने के लिए, यानी कोई चीज़ अंदर है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन का यूज़ कर। जैसे ये बैग है, उस पर कीज़ हैं, तो वहाँ पर हम इन का यूज़ कर देंगे। वैन समथिंग इज़ इनसाइड समथिंग, जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है तो वहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑन का होगा नहीं, एट का होगा नहीं, ओवर का होगा नहीं, क्या होगा, इनका। नेक्स्ट है हमारा द चाइल्ड इज़ हाइडिंग डैश द बेड। ठीक है, द चाइल्ड इज़ हाइडिंग, बच्चा जो है वो बेड के नीचे छुपा हुआ है। जब नीचे का यूज़ करेंगे हम, नीचे के लिए अंडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओवर का यूज़ होता है ऊपर के लिए, अंडर का यूज़ होता है नीचे के लिए। ये रूल होता है कि अगर कोई भी चीज़ उसके नीचे है, ठीक है, किसी भी, जैसे टेबल, फॉर एग्जांपल टेबल के नीचे कप रखा हुआ है, जैसे बच्चा बेड के नीचे छुपा हुआ है, तो जब नीचे का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हाइडिंग में जब कोई चीज़ छुप रही है, किसी चीज़, बच्चा बेड के नीचे छुप रहा है, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम अंडर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा द चिल्ड्रन रैन डैश द प्लेग्राउंड, मतलब जो बच्चे हैं वो प्लेग्राउंड में दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे कैसे दौड़ रहे हैं, उसके आसपास दौड़ रहे हैं या गोल गोल, तो उसमें यूज़ करेंगे हम अराउंड का। द चिल्ड्रन रैन अराउंड द प्लेग्राउंड, जब कोई चीज़, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो और कुछ चीज़ें उसकी चारों तरफ घूम रही हैं, तो वो हो जाता है अराउंड, उसके आसपास चक्कर लगाना। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, प्लेग्राउंड के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, उसमें घूम रहे हैं प्लेग्राउंड में, तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, हमारा अराउंड का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाएगी तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, वहाँ पर अराउंड का यूज़ होगा, यानी गोल गोल चक्कर लगाना, अराउंड का। ठीक है, चारों तरफ घूमना उसके। द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग डैश देयर प्रोजेक्ट, अब देखो जो बच्चे हैं ना, वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैंने आपको सेंटेंस बताया, बारे का यूज़ होता है अबाउट में। ठीक है, अबाउट का यूज़ किस लिए होता है, के बारे में। तो जब हम ये बात करेंगे कि बच्चे किसी भी, जब सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है ना, जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, तो वहाँ क्या यूज़ होता है, वहाँ पर अबाउट का यूज़ होता है। द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग अबाउट देयर प्रोजेक्ट, बच्चे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप जाके पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, फिर आप एक्सरसाइज करिए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, 1 बाय 1 विद एग्जांपल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ही इज़ रिस्पॉन्सिबल डैश द टीम्स परफॉर्मेंस। देखो जब कोई चीज़ किसी के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है, टीम की परफॉर्मेंस के लिए, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ करते, के लिए। फॉर का मतलब क्या होता है हिंदी में, के लिए होता है। ठीक है, ही, वह क्या है, वह उत्तरदायी है अपनी टीम के जो भी परफॉर्मेंस था उसके लिए। तो लिए का जो वर्ड आ रहा है उसी से हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर हमको फॉर लगाना है। फॉर का हिंदी मीन होता है के लिए। ठीक है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम्स परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, क्योंकि नया चैनल है तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आप चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करो। नेक्स्ट है दे आर टॉकिंग डैश द न्यू रूल्स। अभी मैंने आपको बताया के बारे में जब आएगा तो आप अबाउट का यूज़ करेंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यू रूल्स, वे नए जो नियम हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जब किसी भी चीज़ के बारे में बात की जाए, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी रूल्स के बारे में बात की जाएगी, जैसे दो पर्सन किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी हम अबाउट का ही यूज़ करेंगे। अबाउट का हिंदी मीन होता है के बारे में। ठीक है, के बारे में। और फॉर का होता है के लिए। आप इनको नोट कर लिया करो, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट है ही इज़ स्टडिंग डैश द लाइब्रेरी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब कोई भी इंसान किसी भी बिल्डिंग के अंदर होता है तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ही इज़ स्टडिंग इन द लाइब्रेरी हो जाएगा, वो किसी बिल्डिंग के अंदर है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा इसमें। ठीक है, एट आएगा नहीं, ऑन आएगा नहीं,
थ्रू मैं बता चुकी हूँ आपको, थ्रू आएगा नहीं, ठीक है। ही इज़, जब स्पेसिफिक लोकेशन की बात करेंगे ना तब हम एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब कोई लोकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे किसी से तो यहाँ हो जाएगा एट लाइब्रेरी हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, अभी इन द लाइब्रेरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, द कैट इज़ हाइडिंग डैश द सोफ़ा। इसमें ऑप्शन बिहाइंड होगा, इन होगा, ऑन होगा, अंडर होगा, ठीक। इसमें आएगा बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, इन आएगा नहीं, ऑन आएगा नहीं, अंडर आएगा नहीं। अंडर मीन्स होता है नीचे, ऑन मीन्स होता है पर, इन मीन्स होता है मैन। जब सपोज़ ये टेबल है, उसके नीचे कैट बैठी हुई है, तो कैट क्या है, कैट उसके नीचे है तो हम उसका अंडर का यूज़ करेंगे। अभी नहीं है, उस कैट कहाँ है, सोफ़ा के पीछे है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर बिहाइंड का यूज़ करेंगे। तो द कैट इज़ बिहाइंड द सोफ़ा हो जाएगा, समझ आ गया। द कैट इज़ हाइडिंग बिहाइंड द सोफ़ा, जो बिल्ली है वो सोफ़ा के पीछे छिपी हुई है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। नीचे होती तो हम यूज़ करते अंडर का, पर ऊपर होती तो यूज़ करते हम ऑन का, मैं होती। नेक्स्ट देखेंगे, द मीटिंग विल बी हेल्ड डैश थर्सडे। देखो जो मीटिंग है वो कब होगी, वो बृहस्पतिवार को होगी। तो इस देखो एट का यूज़ हम तब करेंगे जब हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, जैसे एट 7 o'clock, एट 8 o'clock, एट 3 o'clock। इस तरीके से जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हम एट का यूज़ करते हैं। ऑन का यूज़ करते हैं हम डेज़ के लिए और डेट्स के लिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थर्सडे है तो ये अपने आप में एक डे है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हफ्ते के जितने भी दिन होते हैं उन सब में हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का। डेट्स के लिए और डे के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन 2 जनवरी, इस तरीके से ऑन का यूज़ करेंगे हम, डेट से पहले ऑन का। इन का यूज़ करते हैं हम मंथ एंड ईयर से पहले, ठीक है। मंथ इन जनवरी, इन फरवरी, और ईयर हो गया जैसे इन 1948, इन 1956। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप ईयर और मंथ से पहले इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल डैश मैनेजिंग द टीम। देखो जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उत्तरदायी है, तो के लिए मैनेजिंग द टीम के लिए तो फॉर आएगा इसमें, रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है, इसको याद रख लो। जिम्मेदारी के लिए आ रहा ना वर्ड, तो उससे समझ में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द टीम हो जाएगा। यहाँ पर के लिए हो जाता है, इसका फॉर का मीन होता है के लिए। तो मैनेजर जो है अपने प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते, विद का होगा नहीं, टू का होगा नहीं, एट का होगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा, द बुक फेल डैश द शेल्फ। देखो जो किताब है वो शेल्फ से गिर गई है, ठीक है। जब अलगाव की बात होगी तो यहाँ पर OFF ऑफ का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। जब किसी की सेपरेशन की बात होगी किसी दो चीज़ों से या अन्य चीज़ों से, जब चीज़ें अलग होंगी तो वहाँ पर ऑफ का यूज़ हो जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ होगा OFF वाला, ऑफ, OF वाला नहीं, OFF वाला। द बुक फेल ऑफ द शेल्फ, ठीक है। द बुक फेल, शेल्फ से जब बुक गिर गई तो वो बुक शेल्फ से अलग हो गई, और यहाँ पर जब सेपरेशन हो जाएगा दो चीज़ों के बीच में तब हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर OFF ऑफ का यूज़ करेंगे, ओके। फ्रॉम का होगा नहीं, डाउन का होगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा, ही इज़ गुड डैश सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। देखो यहाँ पर गुड एट होता है, बैड एट होता है समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर गुड के साथ में ही इज़ गुड, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा एट, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। जब कोई किसी चीज़ में कुशल होता है, निपुण होता है, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स होता है, गुड इन नहीं होगा, गुड एट होता है। किसी सब्जेक्ट में अच्छा होना, किसी भी कला में निपुण होने के लिए हम यहाँ पर गुड एट का यूज़ करेंगे। उसका मीन क्या हो जाएगा, ही इज़ गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वह समस्या को सुलझाने में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश योर रिप्लाई। देखो लुकिंग फॉरवर्ड एक फ्रेज़ है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। मैं आपके लिए इस तरीके के वीडियोस भी लेकर आऊँगी जिसमें मैं फ्रेजल वर्ब को आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो आप अच्छे से चैनल पर बने रहें और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए आप लोग। देखो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के लिए हम टू का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक फ्रेज़ है और ये फिक्स्ड है। यहाँ पर लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी का बहुत ही कॉर्डली यानी प्लेजरली किसी का इंतज़ार करना, कि मैं आपके इंतज़ार का खुशी खुशी इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप मुझे कब रिप्लाई देंगे, तो ये फिक्स्ड है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे वर टॉकिंग डैश पॉलिटिक्स। देखो अभी मैंने आपको बताया टॉकिंग के बाद यानी टॉक के बाद में हम अबाउट का यूज़ करते हैं, हम किसी के बारे में बात करते हैं। तो दे वर वो क्या कर रहे थे, वो किसी पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, वो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। यानी जब हम बारे का यूज़ करेंगे यहाँ पर फॉर नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, विद का यूज़ होगा नहीं, साथ होता है, इनका मतलब अंदर, अभी मैंने बताया आपको, फॉर का मतलब के लिए होता है। तो हमारा यहाँ पर सूटेबल जो ऑप्शन हो जाएगा वो अबाउट हो जाएगा, दे वर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द टीचर इज़ प्राउड डैश हर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर प्राउड के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, देखो प्राउड के साथ में हम हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द टीचर इज़ प्राउड ऑफ हर स्टूडेंट, टीचर को अपने स्टूडेंट्स पर गर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन हमारा ऑफ फिल होगा। आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करो। आई एम एफ्रेड डैश हाइट्स। नेक्स्ट हमारा आई एम एफ्रेड डैश हाइट। देखो एफ्रेड के साथ में ऑफ लगता है, एफ्रेड ऑफ होता है। ठीक है, मैं ऊंचाइयों से डरता हूँ। ठीक है, तो आई एम एफ्रेड ऑफ हाइट्स होता है, फिक्स्ड है, ये याद कर लो। ठीक है, एफ्रेड ऑफ होता है, ओ डबल एफ नहीं, सिंगल ऑफ, ओ डबल एफ अलगाव के लिए होता है, और डरने के लिए आई एम एफ्रेड ऑफ हाइट्स होता है। नेक्स्ट हमारा शी इज़ सिटिंग डैश द विंडो। देखो ये डिस्प्यूटिव क्वेश्चन है, इस तरीके का एग्जाम में अगर आता है तो आपको दो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें बाई का भी यूज़ हो जाएगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाई क्यों लगेगा, और एट का भी यूज़ हो सकता है, दोनों ही करेक्ट है। पर एग्ज़ाम में आपको एक ही ऑप्शन दिया रहा होगा, अगर दो दिए हैं तो वो ये विवाद का एक क्वेश्चन बन जाएगा। पर मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करूँगी कि एट का यूज़ और बाई का यूज़ में क्या अंतर होता है। ठीक है, शी इज़ सिटिंग एट द विंडो भी हो जाएगा और बाई द विंडो भी हो जाएगा। देखो बाई का यूज़ हम तब करेंगे जब हम विंडो पर तो बैठे हैं, पर हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ विंडो पर बैठने का है, ताक झाँक करने का नहीं है। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, शी इज़ सिटिंग बाई द विंडो। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि वो विंडो से कुछ देख रही है या बाहर का दृश्य देख रही है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर देंगे, यहाँ पर हम बाई का यूज़ करेंगे। हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है सिर्फ यहाँ पर विंडो पर बैठना है, यहाँ बाहर का दृश्य देखना नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई का यूज़ हो जाएगा। एट का यूज़ हम तब करेंगे जब विंडो पर बैठ के हमें बाहर का दृश्य देखना है, तो हम यहाँ पर एट का यूज़ करें, दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द प्लेग्राउंड। अभी मैंने आपको बताया था जब कोई चीज़ किसी मतलब कोई भी चीज़ या इंसान किसी चीज़ के अंदर होता है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। तो बच्चे क्या हैं, बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है उसमें आप खड़े हैं तो आप इनसाइड बिल्डिंग या इन द बिल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इन द बिल्डिंग हो गया। इस तरीके से द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, जैसे ही प्लेग्राउंड है उसमें बच्चे खेल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इन द प्लेग्राउंड हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट है हमारा आई विल मीट यू डैश द एयरपोर्ट। अब जब हम भी किसी भी स्पेसिफिक चीज़ पर बात करेंगे, जैसे लाइब्रेरी की बात करेंगे, स्टेशन की बात करेंगे, या यहाँ पर आई विल मीट यू, तो क्या हो जाएगा, एट द एयरपोर्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया एयरपोर्ट को। ठीक है, तो आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट, या पास में भी मिलेंगे जब एयरपोर्ट तब भी हम एट का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो इसका मीन हो जाएगा आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट, मैं आपको एयरपोर्ट पर मिलूँगा। ठीक है, एयरपोर्ट का क्या हो गया, हमने एक स्पेसिफिक जगह का नाम लिया यहाँ पर, तो वहाँ पर हमने जब किसी स्पेसिफिक टाइम की भी बात करते तब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं, एट 7 o'clock, इसी तरीके से। नेक्स्ट हमारा ही इज़ इंटरेस्टिंग डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो देखो इंटरेस्टेड इन होता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखाता है तो क्या होता है, इंटरेस्टेड इन होता है। आई एम इंटरेस्टेड इन डांस हो जाएगा, इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक होता है। उसी तरीके से जब आप किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, वो नई नई भाषाओं को सीखने में बहुत रुचि रखता है, तो इसका मीन हो गया। नेक्स्ट है हमारा द ट्रेन इज़ अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर 3। देखो जब भी किसी स्पेसिफिक जगह की बात करेंगे तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन एट का यूज़ करेंगे। द ट्रेन इज़ अराइविंग, जो ट्रेन है वो कहाँ आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। ठीक है, ऑन का यूज़ होगा नहीं, इन का यूज़
होगा नहीं, बाई का यूज़ होगा नहीं, यहाँ पर सुइटेबल ऑप्शन हमारा हो जाएगा एट। द ट्रेन इज़ अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 3, क्योंकि स्पेसिफिक जगह की बात करेंगे। एट एयरपोर्ट होता है, एट प्लेटफॉर्म होता है, एट स्टेशन होता है। जब हम किसी भी जगह को एक पॉइंट मान लेते हैं तब यूज़ करते हैं एट का। नेक्स्ट है शी इज़ स्टैंडिंग डैश द डोर। यहाँ पर मैं एट का यूज़ करूँगी क्योंकि शी इज़ स्टैंडिंग, वो अपने पूरे घर को छोड़कर एक जगह खड़ी है, एक स्पेसिफिक जगह खड़ी है। कहाँ पर? अपने गेट पर खड़ी है आकर। तो वहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा? वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। ठीक है, पूरे घर में सारे कमरे छोड़कर वो कहाँ खड़ी है? वो अपने गेट पर खड़ी है। तो वो क्या हो गया? एक निश्चित जगह हो गई, तो वह एट का यूज़ होगा। ठीक, एट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हम किसी भी स्पेसिफिक जगह की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा ही थ्रू द बॉल डैश द विंडो। तो उसने क्या किया? उसने जो बॉल को विंडो के माध्यम से फेंका। जब कोई चीज़ किसी से गुजरती हुई जाती है तो वहाँ पर हम थ्रू का यूज़ करते हैं, के द्वारा या के माध्यम से। ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल को फेंका विंडो के माध्यम से। ठीक है, इसका मीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या प्रिपोजिशन का यूज़ करेंगे? हम थ्रू का यूज़ करेंगे। तो वहाँ से गुजरती हुई जब बॉल विंडो से गई है तो वहाँ से थ्रू का यूज़ हो गया। नेक्स्ट हमारा शी इज़ एलर्जिक डैश पीनट्स। देखो, एलर्जिक के साथ में फिक्स्ड प्रिपोजिशन का यूज़ होता है, वो होता है हमारा टू प्रिपोजिशन आता है। उसका मीन हो जाएगा शी इज़ एलर्जिक, वो से मतलब एलर्जी है, किसे? मूंगफलियों से एलर्जी है। तो यहाँ पर हमारा टू हो जाएगा पोजिशन। ठीक है, और जब कोई भी इंसान किसी चीज़ से एलर्जिक होता है तो वहाँ पर फिक्स्ड प्रिपोजिशन टू का यूज़ हम करते हैं। विद होगा नहीं, ऑफ का यूज़ नहीं होगा, फॉर का होगा नहीं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा टू हो जाएगा। शी इज़ एलर्जिक टू पीनट्स। नेक्स्ट है हमारा द चिल्ड्रन रैन डैश द पार्क टू प्ले। देखो, जब बच्चे उसमें मूवमेंट करते हुए पार्क में घुसे होंगे तो इनटू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे पार्क में एंटर कर रहे हैं तो वो सीढ़ी पे चढ़ेंगे, गेट खोलेंगे, तब एंट्री करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा? एक मूवमेंट हो जाएगा। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इनटू का यूज़ करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूला करो। बाय बाय, धन्यवाद।